हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नल और टंकी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज भरेगा कितने मिनट में? ध्यान से समझिए। कोई ये हौज है मान लीजिए, ठीक है, इसमें एक नल लगा है, ठीक है, ये भरने वाला नल है और एक नल इसमें खाली करने वाला नल है, ठीक है। तो कह रहा है कि 25 मिनट में ये नल इस पूरे को भर सकता है, इस हौज को, और दूसरा जो है इस भरे हुए टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। अगर ये भी और ये भी दोनों एक ही समय पर खोल दिया जाए तो कह रहा है कितने समय में ये हौज भर जाएगा। तो ध्यान से समझिए, भरने वाले को प्लस में लेंगे और खाली करने वाले को माइनस में लेंगे। तो देखिए मान लेते हैं ये ए है और ये बी नल है। तो ए नल भर सकता है कितना? 25 मिनट में, तो प्लस रखिए यहाँ पर, और बी नल भरे हुए टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है, इसे माइनस में रखिए। अब ये जो हौज है, ये टंकी, इसकी क्षमता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 50। अब इसका भराव क्षमता निकालेंगे 1 मिनट का, तो 25 से भाग देंगे, तो 25 दूना 50, यानी 1 मिनट का भराव क्षमता 2 हुआ। और इसका निकासी क्षमता, ठीक है, 1 मिनट का निकालेंगे तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में। अब दोनों एक साथ कर रहा है, खोल रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इस 1 से क्या करना है? 50 में भाग कर देना है, तो 50 भागा 1 बराबर 50, यानी 50 मिनट में इस नल को दोनों, इस टंकी को अगर दोनों नल एक साथ खोलते हैं तो भर देते हैं। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है। ध्यान से समझिए, कोई हौज है, ठीक है, इस हौज में 2 नल लगे हैं, एक इधर से लगा हुआ है और एक मान लीजिए इधर से लगा हुआ है, ठीक है। देखिए अगर एक नल को पहले चालू करेगा तो इस पूरे हौज को 12 घंटा में भर देगा। अगर इस नल को चालू करेगा तो ये नल 8 घंटा में पूरे हौज को भर देगा। तो माना कि ये ए नल है और ये बी नल है। तो अब क्या कर रहा है कि उन्हें एक साथ कितना? 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। तब करा यह टंकी जो है, टंकी कितना भरा हुआ भाग है, ये निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं ए कितना 12 घंटे में भर सकता है, भरना प्लस में लेंगे, और बी भी भर रहा है तो बी 8 घंटे में। इसका क्षमता निकालेंगे, इस हौज का क्षमता, ठीक है। तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब प्रत्येक नल का 1 घंटा का भराव क्षमता निकालेंगे, तो 12 से भाग देंगे तो 2 और 8 से भाग देंगे तो भागफल 3। अब ध्यान से समझिए, दोनों नल को 2.5 घंटों तक खुला छोड़ता है, तो दोनों क्षमता को जोड़ लेंगे तो कितना होता है? 5। इस 5 को क्या करना है? इस 2.5 घंटा से गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, 5/2, यानी गुना करेंगे तो 25/2 हो जाएगा। इससे क्या करेंगे? इस पूरे में भाग देंगे, तो 24 भागा 25/2, यह हो जाएगा 24 गुने 2 बट्टा में 25, यानी 48/25। ये इतना समय में भर सकता है, ये घंटा में हुआ। हमें निकालना क्या है? टंकी का भरा हुआ भाग, तो इसको उलट के लिखना है, इसको उलट के लिखना है, ठीक है। तो ये भरा हुआ भाग निकल जाएगा, तो यह 25/48 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान से समझिए। कोई हौज है यानी टंकी है, इसमें एक नल लगा है, यह नल 2 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक छिद्र है, ये छिद्र है। इस छिद्र के कारण क्या होता है, पानी चूने से इसको भरने में इतना समय लगता है। ठीक है, मतलब यह छिद्र भरी हुई टंकी को इतना घंटा में खाली कर सकता है। ये हुआ, तो ये ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ये निकालना है। तो देखिए, ए नल जो है 2 घंटे में भर सकता है, तो प्लस लेंगे, और जो छिद्र है वह इतना घंटे में खाली कर सकता है, तो इसे पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे तो 3 दूना 6 1 7 7/3। इस टंकी का क्षमता निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, इस दोनों का लघुत्तम। तो बट्टा पर का लघुत्तम क्या होता है, अंश और अंश का लौसा होता है, और हर का HCF होता है। तो 2 और 7 का लघुत्तम 14 हो जाएगा, और नीचा में 1 और 3 का HCF 1 होगा। अब देखिए, ए का 1 घंटे का भराव क्षमता निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 7, और यहाँ पर 7/3 से भाग देंगे तो देखिए 14 भागा 7/3 से, तो यह हो जाएगा 14 गुने 3 ऊपर 7 नीचा, 7 दूना 14 बराबर 6, यानी यहाँ पर 6 आएगा। देखिए, ये माइनस में हुआ और ये प्लस में, वो छिद्र जो है खाली करने वाला है। अब दोनों एक साथ खोल रहे हैं, दोनों को एक साथ खोल रहे हैं, तो भराव क्षमता देखिए 7 में से 6 कम जाएगा तो 1 बचेगा। ये 1 प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, तो ये अधिक है, तो प्लस हुआ 1। अब इस 1 से क्या करना है, 14 में भाग कर दीजिए, तो 14 भागा 1, यानी 14 घंटा में, ठीक है, 14 घंटा में ये टंकी जो भरी हुई है खाली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितने समय लगेगा जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं? तो टंकी 10 मिनट में भरती है। ध्यान से समझिए, एक ए नल है जो 9 मिनट में भर सकता है, और ए और बी दोनों अगर काम करता है तो इसे 10 मिनट में भरेगी। ठीक है, तो एक जो है बी वो खाली करने वाला है, तो टंकी का भराव क्षमता निकालेंगे तो 90, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ध्यान से समझिए। अब अगर ए को हम घटा लेते हैं इसमें से, इस कार्य क्षमता में से, तो कितना होगा 1। इसी 1 से 90 में भाग देना है, तो 90 भागा 1 बराबर 90, यानी 90 मिनट में। ठीक है, कितना होगा आंसर 90। ये आपका डी नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।